नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन पावर हीलिंग। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता का 13वां अध्याय। जानते हैं 13वें अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें शिव जी की सर्वश्रेष्ठ पूजा का वर्णन किया है कि शिव जी को नमस्कार करके कैसे शिव जी की पूजा करनी चाहिए, किस तरह उनके लिंग की पूजा करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माता पार्वती का नाम लें और शिव का नाम लें, उनके गुणगान करते हुए उनको नमस्कार करें। और कितनी बार चेहरे को धोना है, कितनी बार हाथों को धोना है, किस दिशा में रह के बैठ के स्नान करना है, ये सारा कुछ इस पाठ में बताया जाता है। और उसके बाद शिवलिंग को बना के, मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करनी है और उसमें क्या क्या अर्पण करना है। जैसा कि सब जानते हैं कि शिव जी को बेलपत्र बहुत पसंद है, तो बिना बेलपत्रों के तो उनकी पूजा अधूरी है। उनकी पूजा संपूर्ण तभी होती है जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं। वैसे तो शिव हमारे भोले बाबा हैं, वो हमारी गलतियों को हमेशा क्षमा करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो संपूर्ण पूजा कर पाएगा पूरी तरह। तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, तो साथ में हमें क्षमा याचना भी करनी चाहिए। तो इसी तरह हर हर महादेव के नाद के साथ हम शुरू करते हैं 13वां अध्याय। शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभीष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव को स्मरण करें। दोनों हाथ छोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें, हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निवृत्त हों। मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करें। दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करें तथा 16 बार जल की अंजुलियों से मुंह को धोएं। ये कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी और रविवार के दिन दातुन ना करें। नदी अथवा घर में समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान न करें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में न लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्ण या उत्तर की ओर मुख करके करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें तथा उसके प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्घ्य पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्ण श्रद्धावनत होकर महादेव जी का आवाहन इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित हैं, जिनके 5 मुख, 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्यों को शरण देते हैं और सभी भक्तगण उनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेदों और शास्त्रों में गुणगान किया गया है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्तवत्सल हैं, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आवाहन करता हूँ।
इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद्य और अर्घ्य दें। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन पर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुग्गुल और अगरू की धूप दें। घी का दीपक जलाएं। प्रभो शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। ये कहकर अर्घ्य अर्पित करें। नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें। 5 बत्ती की आरती करें। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उसके लिए आप ही शरणदाता हैं। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पधारें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय से लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषि बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए। तो यहीं हम 13वां अध्याय समाप्त करते हैं और 14वें अध्याय के लिए अग्रसर होते हैं। हर हर महादेव।